हाय एवरीवन, मेरा नाम दीप्ति है। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद दीप्ति। आज हम सेंड वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम एक वर्ब के बारे में सोचते हैं तो हमें उसका 3 टेंस याद रखना चाहिए: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। सो सेंड का प्रेजेंट टेंस SEND में जो खत्म होता है वो है उसका प्रेजेंट टेंस। उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम है, वो T में खत्म होता है, SENT। T में जो खत्म होता है वो उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है। तो हम कपल ऑफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो पहला एग्जाम्पल, आई एम सेंडिंग द पैकेज, मतलब मैं पैकेज भेज रही हूँ, मतलब मैं अब ये काम कर रही हूँ। तो उसका हम प्रेजेंट टेंस वहां पे लगाते हैं, SEND, D वाला सेंड वहां पे लगाते हैं, सेंडिंग। तो व्हाट हैपेंस अगर हम कल भेजते हैं, आई विल सेंड द पैकेज, तब हम क्या यूज करते हैं? उसका कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है ना, बिकॉज हम विल जस्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल है, फ्यूचर के बारे में कोई फॉर्म नहीं है, तो हम प्रेजेंट टेंस ही वहां पे भी यूज करते हैं। विल सेंड, प्रेजेंट टेंस D, विल सेंड द पैकेज। अगर आपने पैकेज ऑलरेडी भेज दिया तो हम क्या कहते हैं? आई हैव सेंट द पैकेज। आई हैव सेंट द पैकेज पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि जब हैव आता है या बी आता है वर्ब के बिफोर तो पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। सो सेंड का पास्ट पार्टिसिपल सेंट T में जो खत्म होता है वो है। और पास्ट टेंस हम कब यूज करते हैं? आई सेंट द पैकेज, मैंने पैकेज भेजी, तो हम SENT पास्ट टेंस वाला यूज करते हैं। अब मैं आपको कपल ऑफ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि आप कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा D वाला या T वाला सेंड लगाना है एक सेंटेंस में, और फिर हम कपल ऑफ मोर एग्जाम्पल्स देखेंगे उसके बाद। तो मैं आपको 2 टिप्स देती हूँ जिसको यूज करके आप फिगर आउट कर सकते हैं कि सेंड का प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस यूज करना चाहिए। तो पहला ट्रिक यह है कि कोई भी सेंटेंस में से आप सेंड निकाल लीजिए और उसकी जगह पे कोई और वर्ब लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा मेल लगा लेती हूँ, क्योंकि मेल का मीनिंग सेंड से ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है, पर वो थोड़ी सी और आसान है। मेल का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल मेल्ड है, MAILED, मेल्ड है। तो मैं मुझे लगता है कि वो मुझे थोड़ी सी आसान लगती है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि हम कैसे करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई ऑलरेडी सेंट द मनी, तो वहां क्या आना चाहिए? सेंड D वाला आना चाहिए या T वाला आना चाहिए? अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो चलो हम सेंड वहां से निकाल के वहां पे मेल लगा लेते हैं। तो क्या होता है? आई ऑलरेडी मेल द पैकेज। ऑलरेडी मेल द पैकेज ठीक नहीं है, ऑलरेडी मेल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये काम हो चुका है। नहीं, काम हो गया है, पास्ट में है, अब वो अब नहीं चल रहा है, आने वाला नहीं है, तो हो चुका है, इसलिए वहां पे मेल्ड आना चाहिए। तो अब हमें मालूम है कि वहां पे वर्ब का पास्ट टेंस लगाना चाहिए। तो हम सेंड वापस लगाते हैं, तो कौन सा सेंड आना चाहिए वहां पे? T वाला सेंड, पास्ट टेंस वाला आना चाहिए वहां पे। आई ऑलरेडी सेंड द पैकेज, राइट? सो मेरा दूसरा टिप ये है कि अगर वर्ब के बाद, वर्ब के एंडिंग में ING या S आता है, सेंडिंग अथवा सेंस आता है, तो हमेशा हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं उसके साथ। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ING देखा तो 100% वहां पे प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं हम। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। हर कंपनी इज सेंडिंग हर टू द US, तो वहां पे कौन सा सेंड आना चाहिए? सेंड D या सेंड T? तो सेंडिंग ING देखा तो कुछ भी मत सोचिए, वहां पे प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। सो ING मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अब
जो हो रहा है, आई एम वॉचिंग द गेम, अब मैं गेम देख रही हूं, तो हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है। तो हम कपल ऑफ अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं। He wants to send his wife some flowers. मतलब ये आदमी अपनी बीवी को कुछ फूल भेजना चाहता है, तो वहां पे सेंड का कौन सा फॉर्म आएगा? तो हम वहां पे हमारी पहले टिप की अकॉर्डिंगली हम मेल लगा के देखते हैं। He wants to mail his wife some flowers, right? वो ठीक है ना? He wants to mailed, वो ठीक नहीं है क्योंकि वो आदमी अपनी इच्छा के बारे में बात कर रहा है। ये काम हुआ नहीं है, उसकी इच्छा है कि वो भेज सके, हुआ नहीं है, तो हम प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, मेल लगाते हैं, तो हमें पता है कि वहां प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, तो हम सेंड का प्रेजेंट फॉर्म वहां लगाते हैं, विच इज डी वाला वहां पे लगाते हैं। ही वॉन्ट्स टू सेंड विद डी फ्लावर्स टू हिज वाइफ। सो नेक्स्ट वन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर सेंड फ्लावर्स टू एनीवन? इस क्वेश्चन का मतलब है आपने कभी किसी को फूल भेजा है? तो हम मेल वहां पे कैसे लगा सकते हैं? हैव यू एवर मेल्ड, मेल्ड आना चाहिए, आपने कभी किया है, नहीं, मेल्ड आना चाहिए तो वहां पे। सो ये पूछ रहे हैं कि पास्ट में आपने कभी किसी को फूल भेजा है, ये प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, फ्यूचर में नहीं हो रहा है, पास्ट में होने वाली बात है, तो वहां पे मेल्ड आता है, इसलिए सेंट का टी वाला फॉर्म वहां पे आता है। हैव यू एवर सेंट टी, सेंट विद द टी, फ्लावर्स टू एनीबडी? सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉक्यूमेंट्स विल बी सेंट टुमारो। तो इसका मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट्स कल भेजे जाएंगे, वो मतलब है, तो वहां पे क्या आना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स विल बी मेल्ड टुमारो। विल बी के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता है, विल बी मेल्ड, विल बी डन, विल बी गिवन, वहां पे पास्ट पार्टिसिपल आता है। बी अथवा हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, तो वहां पे हम सेंट का पास्ट पार्टिसिपल SENT होता है, तो हम वो लगाते हैं, द डॉक्यूमेंट विल बी सेंट टुमारो। सो आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी सेंड और सेंट के बारे में। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली को इससे फ़ायदा होगी तो प्लीज़ आपके सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।